क्या आपको पता है 2022 में हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज जानने के बिल्कुल करीब हैं? जब आप नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहे होते हैं, तब साइंटिस्ट आइंस्टीन से भी स्मार्ट एआई बना रहे हैं और चांद के पार रॉकेट भेज रहे हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आप न सिर्फ ये अमेजिंग चीजें समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि ये आपकी लाइफ कैसे बदल रही हैं, अभी इसी वक्त। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की, जो अपनी संस्कृति के लिए तो फेमस है ही, लेकिन साइंस और टेक में भी धमाल मचा रहा है। 2024 में इंडिया स्पेस में एक और बड़ा धमाका करने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट बिग स्पेस मिशन की, जो हमें स्पेस के छुपे हुए राज और करीब से दिखाएगा। ये मिशन हमें ब्रह्मांड के बारे में नई नई चीजें सिखाएगा, नए प्लैनेट्स ढूंढेगा और शायद एलियंस के भी सबूत मिल जाए, कौन जाने। सोचो कितना मजा आएगा। पर यह सब इतना आसान नहीं है। इसके पीछे हैं हजारों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की सालों की मेहनत और लगन। ये मिशन हर इंडियन के लिए गर्व की बात है। ये दिखाता है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। चलो हम सब मिलकर इस मिशन के लिए दुआ करें और इंडिया को स्पेस में सुपर पावर बनते देखें। तो दोस्तों, रेडी हो जाओ स्पेस के इस धमाकेदार सफर के लिए। दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें इंसानों से भी तेज सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और शायद फील भी कर सकती है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एआई की रियलिटी है। एआई हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। हमारे फोन से लेकर कार तक एआई हर जगह है। लेकिन अगर ये एआई हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो? कुछ लोग कहते हैं कि एआई इंसानों के लिए खतरा है। उन्हें लगता है कि एक दिन एआई इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो इंसानों का बॉस बन जाएगा। डरावना है ना? पर क्या ये सच में होगा? वहीं कई लोग एआई को इंसानों के लिए वरदान मानते हैं। वो कहते हैं कि एआई से हम बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं, गरीबी मिटा सकते हैं और दुनिया को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो एआई हमारा दोस्त है या दुश्मन, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हमें याद रखना होगा कि एआई एक टूल है और हर टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा दोनों तरह से हो सकता है। ये हम पर है कि हम एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा कंप्यूटर है जो आपके लैपटॉप से करोड़ों गुना तेज है, तो क्या कहोगे? अरे, मैं कोई फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं क्वांटम कंप्यूटिंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या भला है? सिंपल भाषा में ये एक नई तरह की कंप्यूटिंग है जो क्वांटम फिजिक्स पे काम करती है। मजाक कर रहा हूं, सच में क्वांटम कंप्यूटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर घबराओ मत, आपको आइंस्टीन बनने की जरूरत नहीं है। सीधी बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत तेज होते हैं, क्योंकि ये एक साथ कई काम कर सकते हैं। मान लो आप एक साथ लाखों किताबें पढ़ रहे हो। क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी दुनिया बदल सकती है। इससे हम नई दवाइयां बना सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, स्पेस के राज खोल सकते हैं और भी बहुत कुछ। ये एक ऐसी क्रांति है जो हमारी जिंदगी बदल देगी। और सबसे अच्छी बात, ये क्रांति अभी शुरू हुई है। स्पेस टूरिज्म, आपकी नेक्स्ट वेकेशन। दोस्तों, बोर हो गए हो हर साल गोवा और मनाली जाके? कुछ नया, कुछ एडवेंचरस ट्राई करना चाहते हो? तो स्पेस टूरिज्म से बेहतर क्या होगा? जी हां, आपने सही सुना। स्पेस टूरिज्म अब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। कई कंपनियां अब आम लोगों को भी स्पेस की सैर करा रही हैं। सोचो, आप धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर हो, नीचे नीला ग्रह दिख रहा है और आप अंतरिक्ष के नजारे देख रहे हो। क्या बात है! और अगर सोच रहे हो स्पेस में करोगे क्या, तो टेंशन मत लो। स्पेस टूरिज्म कंपनियां आपका पूरा ध्यान रखेंगी। जीरो ग्रेविटी में तैरना हो या स्पेस में खाना खाना हो, सब कुछ मिलेगा। स्पेस जंक, छुपा हुआ खतरा। दोस्तों, जब हम स्पेस की खूबसूरती की बात करते हैं तो हम एक बड़े खतरे को भूल जाते हैं, स्पेस जंक। जी हां, स्पेस में घूम रहे लाखों टुकड़े, पुराने सैटेलाइट, रॉकेट के पार्ट्स, ये सब मिलकर बनता है स्पेस जंक। और ये जंक हमारे लिए बहुत खतरनाक है। सोचो, एक छोटा सा पत्थर भी तेजी से आके आपकी कार से टकरा जाए तो क्या होगा? अब सोचो, स्पेस में ये जंक हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा है। अगर ये किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट से टकरा गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कोई मजाक नहीं है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो हमारे फोन, जीपीएस और हमारी सेफ्टी के लिए भी खतरा बन सकती है। अगर हमने इसका हल जल्दी नहीं निकाला तो स्पेस जंक इतना बढ़ जाएगा कि स्पेस में जाना मुश्किल हो जाएगा। हमें इसके बारे में सोचना होगा और जल्दी से कुछ करना होगा। स्पेस, एनर्जी, सूरज का राज। दोस्तों, क्या आपको पता है एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं करेगा और सबके लिए है? अरे, मैं कोई जादू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं स्पेस एनर्जी की, खासकर सोलर एनर्जी की, जो हमें सूरज से मिलती है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बिजली के बिल की टेंशन नहीं, जहां पॉल्यूशन नहीं, जहां एनर्जी कभी खत्म ना हो। ये कोई सपना नहीं, बल्कि स्पेस एनर्जी की रियलिटी हो सकती है।
साइंटिस्ट सालों से स्पेस से एनर्जी लेने के तरीके खोज रहे हैं और अब हम इस सपने के करीब हैं। सोलर एनर्जी के अलावा स्पेस में एनर्जी के और भी सोर्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। बस थोड़ी और रिसर्च और मेहनत की जरूरत है। अगर हम सही से काम करें तो हम न सिर्फ अपनी एनर्जी की जरूरत पूरी कर सकते हैं बल्कि अपनी धरती को भी बचा सकते हैं। ये एक ऐसा कदम होगा जो इंसानों का भविष्य बचाएगा। स्पेस डिफेंस में इंडिया का रोल। दोस्तों, जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, हमें नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्पेस में बढ़ती एक्टिविटी ने सेफ्टी के नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब स्पेस सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। ऐसे में इंडिया अपनी जिम्मेदारी समझता है। इंडिया न सिर्फ स्पेस साइंस में आगे बढ़ रहा है, बल्कि स्पेस डिफेंस में भी अपनी जगह बना रहा है। दुश्मन के सैटेलाइट पे नजर रखना हो या स्पेस में किसी भी गड़बड़ पे ध्यान देना हो, इंडिया तैयार है। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया ने स्पेस में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट करके दिखा दिया है कि वो स्पेस में भी अपनी रक्षा कर सकता है। ये इंडिया की पावर दिखाता है। इंडिया दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ेगा तो उसे जवाब मिलेगा। इंसानों का आगे क्या होगा? दोस्तों, आज हमने स्पेस और टेक की ऐसी बातें जानी जो हमारा भविष्य बना रही हैं। पर अब सवाल यह है कि आगे क्या? इंसानों के लिए अगला स्टेप क्या है? क्या हम कभी एलियंस से मिलेंगे? क्या हम कभी दूसरे प्लेनेट पर रहेंगे? क्या हम कभी बीमारियों से जीतकर हमेशा के लिए जी पाएंगे? ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन अगर हम अपने पुराने जमाने को देखें तो पता चलता है कि इंसानों ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। हम चांद पे गए, हमने मंगल पे रोवर भेजा, हमने ऐसी मशीनें बनाई जो हमसे तेज सोच सकती हैं। तो क्या हम इन नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं? क्या हम एक अच्छा भविष्य बना पाएंगे? ये हम पर है, हमारे सपनों पर, हमारे हौसले पर। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम कितने अमेजिंग टाइम में जी रहे हैं। स्पेस और टेक की दुनिया बदल रही है और यह बदलाव हम सबको बदलेगा। यह सिर्फ साइंस की बात नहीं है, यह हमारे फ्यूचर की बात है। यह उस दुनिया की बात है जो हम अपने बच्चों को देंगे। तो चलो हम सब मिलकर इस बदलाव को अपनाएं, नई चीजें सीखें और एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जो और भी अच्छा, तेज और मजेदार हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है